हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी। अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th। इसमें हम क्लास 11th की एक डिटेल स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं। क्लास 11th में आपने कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कहीं आपकी 11th बिगड़ ना जाए। देखो, मैं पहले भी एक बात बोल चुका हूँ कि अगर आपके स्कूल लाइफ का सबसे मुश्किल ट्रांजिशन अगर कोई है तो वो 10th to 11th क्लास का है। 9 to 10th बहुत ईजी सी क्लास होती है, 11 to 12th भी एक ईजी क्लास होती है। 8 to 9th, देखिए 9th और 11th को आप बोल सकते हो कि हाँ दोनों ओड क्लासेज हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट क्लासेज होती हैं। बट इनमें भी अगर मैं एक चूज़ करने को बोलूँगा तो ऑब्वियसली 11th क्लास ज़्यादा मुश्किल निकल के आएगी। और 11th पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि 11th के बहुत सारे टॉपिक आपको 12th में काम आते हैं, ठीक है ना। और देखो यार, मैं तो ये बोलूँगा कि आपको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है 11th क्लास को। 12th से भी ज़्यादा मेहनत आपको इधर करनी पड़ेगी, ये सच है। 10th और 12th बोर्ड की क्लासेस है, बट उनसे ज़्यादा आपको 11th में फोकस करना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होने लगता है, चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको 11th पे एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, है ना। देखिए, स्कूल एग्ज़ाम उतने हार्ड नहीं होते हैं और आपको उनके बारे में इतना सोचना भी नहीं चाहिए। बट आपको फोकस करना है, हाँ यार मुझे 12th देनी है, मुझे जेई देना है, मुझे नीट देना है, तो मेरे को 11th बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और वही हम लोग बात करेंगे कि कौन सी गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी है और किन बातों पे आप लोगों ने एक्स्ट्रा फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सर हमें तो आपसे डिटेल में पढ़ना है, तो बेटा आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो टू एम्बाइब सिंपल। इसमें 3 डेज का अनलिमिटेड ट्रायल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस एम्बाइब सिंपल में एम्बाइब की जितनी भी ऐप्स हैं, मतलब इंडिया में मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, ऐसी ऐप आपको नहीं मिलेंगी। लाइक एम्बाइब वीएलई, एम्बाइब वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप 3D में फील कर सकते हो, या फिर इनकी जो बुक्स होती हैं वो 3D में ही फील कराती हैं आपको किसी भी टॉपिक को, है ना। इसके अलावा लाइव क्लासेज हैं, हर एक गोल में आप लोग जा सकते हो, है ना। और फीस बहुत कम है, जस्ट 499 रुपीज़ पर मंथ है अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो। और इसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड लगा सकते हो बेटा, अचीव20। अचीव20 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नो दिस सिलेबस एंड अंडरस्टैंड दिस सिलेबस। देखिए बेटा, होता क्या है, आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, पिछले 3-4 सालों से जब से ये NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, सिलेबस हर साल में अबिट चेंज होता रहता है। चाहे आप जेई की बात कर लो, चाहे आप नीट की बात कर लो, चाहे आप क्लास 11th की बात कर लो, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली क्लास 11th स्कूल सिलेबस की बात करूँ तो हमारी केमिस्ट्री में पहले 14 चैप्टर होते थे, बट अभी हमारे सिर्फ 9 चैप्टर होते हैं, है ना। वो 9 चैप्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास हो जाता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद हमारे पास हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है बेटा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं आता, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद है इक्विलिब्रियम, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आता है, और लास्ट चैप्टर हमारे पास बचता है बेटा जी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब ये 9 चैप्टर हैं जो हमने कवर करने हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मोर और लेस लगभग यही चैप्टर रहते हैं, बट पॉसिबिलिटी है, लाइक अगर मैं जेई की बात करूं तो कुछ डिलीटेड चैप्टर भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं, या नीट में भी थोड़ा बहुत। बट आपको इन चैप्टर पे फोकस करना है, डिलीटेड पे अभी फोकस मत करना, वो तो जब नीट या जेई का सिलेबस रिलीज किया जाएगा। अभी तो आपको पिछले साल वाला सिलेबस ही देखना है, तो नया जब सिलेबस आता है तब आप उन डिलीटेड चैप्टर पे ध्यान दे सकते हो। अभी आपने क्लास 11th में इन टॉपिक्स को करना है। आगे मूव करते हैं, राइट स्टडी मटेरियल एंड नोट्स। देखो बेटा, आपने सिलेबस का पता लगा लिया, उसके बाद ऑब्वियसली आपको बुक्स बहुत अच्छी लेनी है। अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री के लिए गोड बुक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, NCERT, ये आप सबके पास जरूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग एग्जाम्पलर भी लोगे, है ना।
अब अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए हम अलग से बुक्स रिकमेंड आप लोगों को कर देंगे, बट अभी आप लोगों को एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर जरूर ले लेनी है और नई वाली। और एक अच्छी आदत आप लोगों ने डालनी है सेल्फ मेड नोट्स की। देखो बेटा, आपको लगभग हर एक टीचर नोट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, लाखों टीचर्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर्स हैं, आप सबके नोट्स, एक ना बहुत फेमस कहावत होती है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। अगर बहुत सारे खाना बनाने वाले हो तो वो खाने को ख़राब कर देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टीचर्स पे डिपेंड रहोगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी 11th को ख़राब कर लोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने एक दो फिक्स टीचर पकड़ो, उनके नोट्स का रेफरेंस लेकर खुद से नोट्स बनाओ। आपके खुद के नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं। एक आदत आप लोगों को डाल लेनी है कि हाँ मैं खुद के नोट्स बनाऊंगा। यस, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डिजाइन बना बना के नोट्स बनाने हैं, बट यस खुद से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। भले ही वन टाइम लिखो, बट नोट्स बनाने की आदत अभी से डाल लो। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, मेक अ स्टडी प्लान। देखो, बिना प्लान के अकॉर्डिंग अगर मैं पढ़ता रहूंगा कि चलो ठीक है स्कूल में जो हो रहा है वैसे चलेगा नहीं। आपको देखिए, फिक्स टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं किए जाते हैं कि मैं 5 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा, ये वाले नहीं होते हैं। बट आप एक स्लॉट वाइज टाइम टेबल बना सकते हो। इस तरह के टाइम टेबल फॉलो किए जा सकते हैं अगर आप में एक प्रॉपर डेडिकेशन है तो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लॉट वाइज टाइम टेबल? आप अपने दिन को देखिए, जो आपका स्कूल टाइम है, जो आपका कोचिंग टाइम है, वो तो फिक्स ही है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते अगर आप स्कूल जा रहे हो तो, है ना। तो आप क्या करो, जो भी आपके पास फ्री टाइम बचता है, देखिए स्कूल टाइम, कोचिंग टाइम अगर जाते हो या ऑनलाइन क्लास लेते हो उसको, और आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो फिक्स है, उनको नहीं बदल सकते। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही है बेटा। हमारी बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, तभी हम लोग डाटा को रिटेन कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है सारे दिन में। तो उसको निकाल के जो भी आपके पास फ्री टाइम बचता है उसको आप स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। लाइक मैं यहाँ पर 3 स्लॉट बना देता हूँ या 4 स्लॉट बना देता हूँ। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 स्लॉट बना दिए, ठीक है। देखिए, जो नंबर आपके आएंगे सिर्फ पढ़ने से नहीं आएंगे, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि स्कूल टीचर ने पढ़ा दिया, ट्यूशन टीचर ने पढ़ा दिया, वो सबको पढ़ा रहे हैं, बट सबके मार्क्स सेम नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर रोल प्ले करते हैं आपके एफर्ट्स। आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो स्लॉट 1 जैसे मैं बोल देता हूँ, मॉर्निंग का जो स्लॉट होता है, आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, तो जो स्टार्टिंग का फर्स्ट आवर होता है ना, वो गोल्डन आवर होता है। आप किसी भी टाइम उठते हो, आप कोशिश किया करो जो आपको सबके डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है वो यहाँ से पकड़ दो भाई इनिशियली। यार यहाँ पर मैं इसको पकड़ूंगा। जो स्लॉट 2 है, अगर आप ट्यूशन नहीं जाते हो तो वो आफ्टरनून हो सकता है, अगर आप कोचिंग जाते हो तो वो स्लॉट 2 आपका इवनिंग में कभी भी हो सकता है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, किसी भी टाइम। इवनिंग में आप एक मॉडरेट सब्जेक्ट को पकड़ सकते हो। और जो स्लॉट 3 है वो खाना खा चुके हो, रात का नाइट का जो स्लॉट होगा उसमें वो 10 बजे हो सकता है, 9 बजे हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। तो स्लॉट 3 में आप लोग एक इजी सब्जेक्ट को पकड़ लोगे। इस तरह से अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करके रखोगे कि हाँ, जब भी मैं उठूंगा एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पकड़ूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी हो सकता है उसमें से। स्लॉट 2 में मैं एक इजी सब्जेक्ट को पकड़ने वाला हूँ, मॉडरेट सब्जेक्ट को, और रात को सोने टाइम ज़्यादा टेंशन लेने के नहीं सोना होता, आप इजी सब्जेक्ट को पकड़ सकते हो, ठीक है। और इस तरह से, और कभी भी बेटा बैकलॉग नहीं बनने देने हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा कभी बैकलॉग नहीं बनने चाहिए। हो सकता है कि आपको किसी फंक्शन में जाना पड़ गया, किसी शादी में जाना पड़ गया, तो कोशिश करो कि उस वीकेंड पे, सैटरडे या संडे, आपका वो बैकलॉग कवर हो जाए। एक सबसे बड़ी बीमारी होती है बैकलॉग। बच्चे पिछले टॉपिक भूल जाते हैं, और क्या होता है कि जो पूरा चैप्टर होता है कहीं ना कहीं उस टॉपिक पे डिपेंड हुआ तो पूरा चैप्टर बिगड़ जाएगा, और कई चैप्टर इंटर रिलेटेड होते हैं, फिर अगले चैप्टर भी बिगड़ने लगेंगे। तो कोशिश करो बैकलॉग ना बनने दो। आगे मूव करते हैं। अटेंड क्लास रेगुलरली। ऑब्वियसली अगर आप, वही बैकलॉग वाली बात है कि आपको हर एक क्लास रेगुलरली अटेंड करनी है। अगर आपको स्कूल में बहुत अच्छा समझ में आता है तो स्कूल में आपकी कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर आप किसी कोचिंग पे आपको अच्छा समझ में आता है तो वो मिस नहीं होना चाहिए। आपको अपनी क्लास रेगुलरली अटेंड करनी है, रेगुलरली ही नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। स्टडी, स्टे मोटिवेटेड, ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए क्या होता है, जब हम किसी क्लास में एंटर करते हैं, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, नई नई कॉपी लगा लेंगे, बिल्कुल नए नए पेन होंगे, है ना, और पहले 2-3 दिन ना बढ़िया नोट्स बनाएंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं ख़त्म होता जाता है। फिर ऐसे केस में क्या करें? देखो बेटा, एक बात समझो, अभी इस साल मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स आए हैं, 99 मार्क्स आए हैं, 98 मार्क्स आए हैं। तो बोर्ड्स में अब ऑब्वियसली जो बच्चे 100 लेके आ रहे हैं उनके भी दिन में 24 आवर्स है,
जो 99 लेके आ रहे हैं उनके भी दिन में 24 आवर्स ही थे, जो फेल हुए उनके दिन में भी 24 आवर्स थे। आप ये समझा करो कि हाँ यार, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, टाइम सबको बराबर मिला है। इट डिपेंड्स कि आप उसका यूज़ किस तरह से कर रहे हो। जो जेई में टॉप करेगा वो भी एक स्टूडेंट होगा जिसकी लाइफ में 24 घंटे होंगे, और ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। कोई भी ऐसा नहीं है इस धरती पे जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना होती हो। यस, आपको उन प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी को निकालना है, तभी तो आपकी स्टोरी बनेगी ना कि हाँ यार, इस लड़के के पास, इस लड़की के पास बहुत प्रॉब्लम थी, बट ये इन प्रॉब्लम्स के अंदर भी पड़ा है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि यार, हमेशा देखो, मैं इस लाइफ में जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है ना, वो हमारे पेरेंट्स हैं। सारी दुनिया मतलब से भरी हुई है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी का मतलब जरूर होता है, वो अपने मतलब की बात करता है, बट पेरेंट्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप ये कोशिश करो कि हमें इन्हें प्राउड फील कराना है। जब तुम्हारा एक न्यूज़पेपर में नाम आ रहा होगा, उन्हें बहुत प्राउड फील होगा कि हाँ यार, मेरा बेटा, मेरी बेटी देखो कितने अच्छे मार्क्स लेके आया। जब कभी भी डाउन फील करो, आपने ये सोचना है कि हाँ, मुझे इनको प्राउड फील कराना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर में लाइफ मत जियो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में पढ़ाई हो भी नहीं पाएगी। आपको करना बस ये है कि डेली का काम डेली करते जाओ, बस इतना करो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। और जब भी कभी मोटिवेशन डाउन हो, पढ़ने का दिल ना करे, तो सोच के देखो कि यार, जो मैं हरकतें कर रहा हूँ, जो मैं हरकतें कर रही हूँ, क्या ये मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकती हैं। अगर आंसर नहीं है तो उसको छोड़ दो, और अगर आंसर है हाँ, कि हाँ, इससे पेरेंट्स को प्राउड फील होगा आज नहीं तो कल, तो करते जाओ। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन हेल्थ टू। देखो बेटा, एक कहते हैं ना कि एक स्मोकर बता सकता है स्मोकिंग की क्या पर दिक्कतें हैं, एक अनहेल्दी पर्सन बता सकता है कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है। मैं इतना हेल्दी हूँ नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ अपनी हेल्थ पे जरूर फोकस करो, इवन इसको प्राइम फोकस रखो। ठीक है, अपने दिन में 45 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट जरूर निकालो अपने शरीर के लिए। आउटडोर गेम्स खेलो या फिर कोई एक्सरसाइज करो, ये जरूर है, ये मस्ट है। जब तक जियो, आपका शरीर बहुत फिट रहना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पर भी फोकस करो। क्या सर इतनी बातें, बेटा पढ़ाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पढ़ाई मुश्किल उन बच्चों को लगती है जो पहले 10 महीने ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं और फिर लास्ट के 2 महीने पढ़ेंगे, फिर वो बर्डन बढ़ता है। अगर आप डेली का काम डेली करते जाओगे तो आपको 30-35 मिनट ही एक सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी करनी है, और वो तुम कर सकते हो, है ना। मतलब एक चीज़ है यार कि अगर पढ़ाई करो तो अच्छे से पढ़ाई करो, जब एक्सरसाइज करो तो अच्छे से एक्सरसाइज करो। ऐसा ना हो कि तुमने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं किया, लास्ट के आपके पास महीना बचा और तुम्हें टॉप करना है, तो वो कुछ इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी है और अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना है, ये मस्ट है। एंड दैट्स ऑल। स्टिल आपके कुछ भी डाउट्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बेटा। श्योरली इससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगी, और हमारे यूट्यूब पर भी क्लासेस होने वाली हैं, तो आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यस, अगर आपको रेगुलर लाइव क्लासेस लगानी है तो डेली हमारी 1 आवर की मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, और उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। और मेरी नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेज होती हैं बाय ज्वाइनिंग बाइब सिंपल, और उसमें डिस्काउंट कोड लगाना है Achieve20। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। जल्दी मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।